हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम टू रीबिल्ड योरसेल्फ बाय ब्रायन ट्रेसी। यह किताब उस पल को पकड़ती है जब इंसान बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है और समझ नहीं पाता कि अब खुद को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए। सच बताऊं तो ज्यादातर लोग इस किताब तक तब पहुंचते हैं जब जिंदगी उन्हें दीवार से लगा चुकी होती है। सब कुछ ऊपर ऊपर चल रहा होता है, काम भी है, लोग भी हैं, मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज है जो लगातार कह रही है कि कुछ गलत है। आप भी शायद यही महसूस कर रहे हैं। और अगर अभी आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि यही पहला झूठ होता है जो इंसान खुद से बोलता है। ब्रायन ट्रेसी यहीं से वार करता है। वह सीधे यह नहीं कहता कि तुम फेल हो चुके हो। वह उससे भी खतरनाक बात कहता है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। वे हालात के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, डिजाइन नहीं कर रहे। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें नया क्या है? यार, नया कुछ भी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि आप इसे जानते हुए भी बदल नहीं रहे। और ज्ञान जो बदले नहीं, वह धीरे धीरे जहर बन जाता है। किताब की पहली गहरी चोट यही है कि जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने कभी उसे वापस लेने की जिम्मेदारी ही नहीं ली। आप हालात को दोष देते हैं, बचपन को दोष देते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं। ब्रायन ट्रेसी साफ कहता है कि जब तक आप यह नहीं मानते कि आपकी वर्तमान स्थिति का सबसे बड़ा कारण आप खुद हैं, तब तक रीबिल्डिंग शुरू ही नहीं हो सकती। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह लाइन सीधे आपके बचाव तंत्र पर हमला करती है। अब जरा रुकिए। यह किताब आपको यह नहीं कह रही कि जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ वह आपकी गलती थी, नहीं, लेकिन यह जरूर कह रही है कि अब आगे क्या होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। फर्क समझिए। यही फर्क तय करता है कि आप पीड़ित बनकर जिएंगे या निर्माता बनकर। और ईमानदारी से बताइए, आपने अब तक कौन सा रोल चुना है? ब्रायन ट्रेसी बार बार एक ही सिद्धांत अलग अलग कोण से सामने रखता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। वह कहता है कि इंसान वैसा ही बनता है जैसा वह खुद को भीतर से मानता है। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है। क्योंकि अगर आप खुद को ऐसा इंसान मान चुके हैं जो देर से उठता है, चीजें टालता है, मौके गंवाता है, तो आपका दिमाग हर दिन ऐसे सबूत ढूंढेगा जो इस पहचान को सही साबित करें। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपनी पहचान को सच मान लेते हैं, जबकि वह सिर्फ एक आदत होती है। अब एक खतरनाक सवाल, अगर आपकी जिंदगी आज वैसी नहीं है जैसी आप चाहते थे, तो क्या यह संभव है कि आपकी सोच ही आपको धोखा दे रही है? यह सवाल आरामदायक नहीं है, क्योंकि अगर जवाब हां है, तो फिर बदलना पड़ेगा। और बदलना मतलब असुविधा। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि इंसान दर्द से नहीं बदलता, वह स्पष्टता से बदलता है। लेकिन स्पष्टता अक्सर दर्दनाक होती है। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, योर लाइफ ओनली गेट्स बेटर व्हेन यू गेट बेटर। अब इसे हल्के में मत लीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप और मेहनत करें। इसका मतलब यह है कि जब तक आप अंदर से वही इंसान हैं, तब तक बाहर कुछ भी बदल जाए, अंत में आप फिर उसी जगह लौट आएंगे। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह हर शॉर्टकट को बेकार घोषित कर देती है। और इसे न मानने का नुकसान यह है कि आप पूरी जिंदगी चीजें बदलते रहेंगे, लेकिन खुद को नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मान लिया कि समस्या मैं हूं, तो करूं क्या? यही किताब दूसरा झटका देती है। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि रीबिल्डिंग का पहला स्टेप एकदम बोरिंग है, क्लैरिटी। क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और किस कीमत पर चाहते हैं? ज्यादातर लोग यहां फंस जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे सफल होना है, मुझे खुश रहना है। यह जवाब नहीं है, यह बचाव है। और अगर आप अभी भी ऐसे ही जवाब दे रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप खुद को गंभीरता से नहीं ले रहे। किताब बार बार यह दिखाती है कि लक्ष्य सिर्फ भविष्य की चीज नहीं है, वह वर्तमान को व्यवस्थित करने का औजार है।
बिना लक्ष्य के दिमाग दूसरों के एजेंडा पर काम करता है। नोटिफिकेशन, कॉल, सोशल मीडिया, रिश्तों की अपेक्षाएं सब मिलकर आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। और फिर आप रात को थक कर कहते हैं, आज कुछ किया ही नहीं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक और भ्रम तोड़ता है। वह कहता है कि मोटिवेशन भरोसे के लायक चीज नहीं है। अगर आप हर दिन मूड का इंतजार कर रहे हैं तो आप कभी रीबिल्ड नहीं करेंगे। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप बिना मन के सही काम करते हैं। यह लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपका पुराना आप हर दिन मरेगा, और दिमाग को यह पसंद नहीं आता, इसलिए वह आपको बहाने देगा। और अगर आप उन बहानों को सच मान लेते हैं तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी। अब जरा खुद से पूछिए, आपने कितनी बार कहा है कल से? ब्रायन ट्रेसी के अनुसार कल सबसे खतरनाक शब्द है, क्योंकि यह आपको वर्तमान की जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। और रिबिल्डिंग का मतलब है आज, अभी, बिना परफेक्ट प्लान के, बिना गारंटी के। यह सुनकर डर लगता है ना? अच्छा है, क्योंकि डर इस बात का संकेत है कि आप सही जगह छू रहे हैं। किताब के इस शुरुआती हिस्से में ब्रायन ट्रेसी असल में आपको कोई तकनीक नहीं दे रहा, वह आपकी पुरानी सोच को अस्थिर कर रहा है। वह चाहता है कि आप थोड़े बेचैन हों, क्योंकि जब तक अंदर बेचैनी नहीं होगी, आप बाहर कुछ नहीं बदलेंगे। और अगर अभी आप हल्का सा भी असहज महसूस कर रहे हैं, तो समझिए यह किताब अपना काम कर रही है। लेकिन यहीं एक और खतरनाक मोड़ है, क्योंकि अगर आपने यह सब समझ लिया लेकिन कार्रवाई नहीं की, तो यह ज्ञान आपको और भारी बना देगा। सवाल यह नहीं है कि आप बदल सकते हैं या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आप उस पुराने संस्करण को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो अब तक आपको सुरक्षित महसूस कराता रहा है? क्योंकि आगे जो आने वाला है वह और भी सीधा और भी कठोर होने वाला है। सच बताऊं, अगर पहला हिस्सा आपको थोड़ा असहज कर गया था, तो यह आगे वाला हिस्सा और ज्यादा चुभने वाला है। क्योंकि अब ब्रायन ट्रेसी सिर्फ यह नहीं पूछता कि आप अपनी जिंदगी से खुश हैं या नहीं, वह यह पूछता है कि आप अपनी रोजमर्रा की आदतों से कितने ईमानदार हैं। और यहीं ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर पीछे हट जाते हैं। बाहर से सिर हिलाते हैं, लेकिन भीतर सोचते हैं, इतना भी सच नहीं है। किताब साफ कहती है कि इंसान की जिंदगी उसके सोचने से नहीं, उसके रोज के व्यवहार से बनती है। आप क्या सोचते हैं, इससे कम फर्क पड़ता है। आप क्या करते हैं, इससे सब कुछ तय होता है। यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन यह लाइन आपके सारे बहानों को नंगा कर देती है। क्योंकि अगर सच में सब कुछ आदतों पर टिका है, तो फिर मेरे हालात, मेरे पास समय नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सब कमजोर बहाने बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आदतें बदलना इतना आसान थोड़े ही है। और यही वह जगह है जहां ब्रायन ट्रेसी आपको सीधा आईना दिखाता है। वह कहता है कि आदतें मुश्किल इसलिए नहीं होती क्योंकि वे बदल नहीं सकती, बल्कि इसलिए मुश्किल होती हैं क्योंकि वे आपकी पहचान से जुड़ जाती हैं। आप यह नहीं कहते कि मैं देर से उठता हूं, आप यह मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। और जब कोई चीज मैं हूं बन जाती है, तो उसे बदलना दिमाग के लिए खतरे जैसा लगता है। यह लाइन ध्यान से सुनिए। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप मजबूर हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सच में खुद को रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। और यह काम चमकदार नहीं होता। इसमें कोई इंस्टाग्राम वाली मोटिवेशन नहीं होती। इसमें बस रोज का एक छोटा, उबाऊ, लेकिन सही फैसला होता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि दिमाग रोमांच चाहता है, क्रांति चाहता है, एक बड़ा बदलाव। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहता है कि असली बदलाव बहुत चुपचाप आता है। इतना चुपचाप कि आपको शक होने लगता है कि कुछ हो भी रहा है या नहीं। और अगर आप उस शुरुआती चुप्पी को सहन नहीं कर पाए, तो आप वापस पुराने पैटर्न में लौट जाएंगे। अब एक कहानी आती है, लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक आदमी जो हर रात तय करता है कि सुबह जल्दी उठेगा, अलार्म लगाता है, रात को खुद पर गर्व भी करता है,
लेकिन सुबह अलार्म बजते ही दिमाग कहता है आज थोड़ा और सो लेते हैं। वह सोचता है सिर्फ मिनट, और वही मिनट उसकी पूरी पहचान को मजबूत कर देते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहता है असली हार उस दिन नहीं होती जब आप असफल होते हैं, असली हार तब होती है जब आप अपने आप से किया वादा तोड़ते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार खुद से किए वादे तोड़े हैं, और हर बार दिमाग ने आपको कितना आराम से माफ कर दिया है। यही समस्या है, आप दूसरों से सख्त हैं लेकिन खुद से बहुत नरम। किताब यहां एक खतरनाक सिद्धांत रखती है, सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते तो दुनिया से इज्जत की उम्मीद करना बेवकूफी है। ब्रायन ट्रेसी यह भी तोड़ता है कि अनुशासन कोई जन्मजात चीज नहीं है, यह ट्रेन किया जाता है। जैसे मांसपेशी, पहले दर्द होता है फिर ताकत आती है, लेकिन ज्यादातर लोग पहले ही दर्द से डर जाते हैं। वे सोचते हैं मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, और यहीं वे खुद को भविष्य से काट लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, आदतें बदलनी हैं, अनुशासन चाहिए, लेकिन शुरुआत कहां से करूं? किताब यहां आपको बहुत ही असहज सलाह देती है। सबसे कठिन काम से दिन की शुरुआत करो। दिमाग इसका विरोध करता है। वह कहता है पहले आसान कर लेते हैं, पहले मेल देख लेते हैं, पहले थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि हर बार जब आप कठिन काम को टालते हैं, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि डर जीत सकता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप रोज वही आसान काम कर रहे हैं जो आपको सुरक्षित महसूस कराते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को छोटा बना रहे हैं। यह कोई नाटकीय लाइन नहीं है, यह मनोविज्ञान है। दिमाग वही करता है जिसकी आपने ट्रेनिंग दी है, और अगर ट्रेनिंग डर की है तो परिणाम भी डर वाला होगा। किताब का यह हिस्सा आपको यह भी दिखाता है कि असफलता असल में दुश्मन नहीं है, दुश्मन है निरंतरता की कमी। एक दिन सही करना, फिर 3 दिन गायब हो जाना। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि जिंदगी में बड़ी छलांगें कम और छोटे कदम ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन समस्या यह है कि छोटे कदम अहंकार को संतुष्ट नहीं करते। अब यहां एक पल के लिए रुकिए, खुद से पूछिए, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या बस बदलने की भावना पसंद करते हैं? यह सवाल थोड़ा चुभेगा, लेकिन अगर जवाब दूसरा है तो यह किताब आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। इस हिस्से के अंत तक आते आते एक बात साफ हो जाती है, रिबिल्ड करने का मतलब नया बनना नहीं है। रिबिल्ड करने का मतलब है रोज उस पुराने, आरामदायक लेकिन सीमित संस्करण को मना करना। और यह काम कोई नहीं देखेगा, कोई ताली नहीं बजेगी, कोई तारीफ नहीं मिलेगी। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन असली खतरा यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि जब आप थोड़ा अनुशासन लाने लगते हैं तो एक नई समस्या जन्म लेती है, टकराव। बाहर से नहीं, अंदर से। और अगर आप उस टकराव को संभालना नहीं जानते तो आपकी सारी मेहनत पल भर में बिखर सकती है। अगर आपने यहां तक आते आते थोड़ा अनुशासन बना भी लिया है, कुछ आदतें सुधर भी गई हैं, तो अब एक अजीब सी चीज शुरू होती है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक खिंचाव चलता रहता है। मन कहता है छोड़ यार, इतना भी क्या बदलना, और दिमाग कहता है नहीं, अब पीछे नहीं जाना। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप हार जाते हैं। और मजे की बात यह है कि उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि वे हारे कब। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देता है वह है इंटरनल रेसिस्टेंस। वह साफ कहता है कि बाहर की दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपका अपना दिमाग रोकता है। लोग सोचते हैं कि आलस समस्या है। नहीं, आलस सिर्फ एक लक्षण है, असली बीमारी है डर। और यह डर बहुत चालाक होता है। यह सामने आकर नहीं कहता कि मैं डर हूं, यह कहता है आज मूड नहीं है, आज सही समय नहीं है, पहले थोड़ा और सीख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है? सीखना तो अच्छा है। हां, सीखना अच्छा है, लेकिन ब्रायन ट्रेसी एक खतरनाक लाइन कहता है। वह मूल भाषा में लिखता है, द टेंडेंसी टू वेट अंटिल एवरीथिंग इज जस्ट राइट बिफोर यू बिगिन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर। अब इसे सीधा समझिए, अगर आप हर बार परफेक्ट कंडीशन का इंतजार कर रहे हैं तो आप असल में खुद को सुरक्षित रख रहे हैं।
आगे नहीं बढ़ा रहे। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपके सबसे सभ्य बहाने को तोड़ देती है। यहां एक छोटी सी स्थिति आती है। एक इंसान जो खुद पर काम करना शुरू करता है, सुबह उठता है, पढ़ता है, प्लान बनाता है, कुछ हफ्तों तक सब ठीक चलता है। फिर एक दिन वह चूक जाता है, सिर्फ एक दिन, और उसी दिन उसका दिमाग कहता है, देखा, तुम वैसे ही हो, ज्यादा दिन नहीं चला। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी यही किया है। एक गलती और आपने पूरे सफर पर सवाल खड़े कर दिए। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि दिमाग को कंसिस्टेंसी से नहीं, आइडेंटिटी से फर्क पड़ता है। आप क्या करते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप अपने बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। अगर आप एक दिन चूकने के बाद खुद को असफल मान लेते हैं तो वही पहचान बन जाएगी, और फिर आप उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे। यही सेल्फ सबताज है। आप खुद को चोट नहीं पहुंचाते, आप खुद को समझा देते हैं कि चोट लगना तय है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर गलती के बाद खुद को कटघरे में खड़ा करते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ब्रायन ट्रेसी यहां एक और भ्रम तोड़ता है। वह कहता है कि आत्म आलोचना और आत्म सुधार अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग इन्हें एक समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि खुद को कड़ा बोलने से वे बेहतर बनेंगे। असल में वे बस खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। अब जरा रुकिए, खुद से पूछिए, जब आप गलती करते हैं तो आप खुद से कैसे बात करते हैं? क्या आप वही बातें कहते हैं जो आप अपने किसी दोस्त से कहते? अगर जवाब नहीं है तो समस्या अनुशासन की नहीं, सेल्फ टॉक की है। और ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सेल्फ टॉक आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। किताब में एक जगह वह यह भी कहता है कि इंसान वही करता है जो उसे भीतर से जायज लगता है। अगर आपके भीतर यह कहानी चल रही है कि मेरे लिए चीजें मुश्किल हैं, तो आप अनजाने में मुश्किल रास्ते चुनेंगे। अगर कहानी है कि मैं जल्दी हार मान लेता हूं, तो आप जल्दी हार मानेंगे। और अगर आपने इस कहानी को चुनौती नहीं दी, तो आप चाहे जितनी प्लानिंग कर लें, नतीजा वही रहेगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। यहां लड़ाई खुद से है, और खुद से लड़ना सबसे थकाने वाला काम होता है। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि रीबिल्डिंग का यह चरण सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां आप बाहर से बेहतर दिखने लगते हैं, लेकिन अंदर पुरानी आवाजें और तेज हो जाती हैं। अब एक और असहज सच्चाई। दिमाग बदलाव को खतरे की तरह देखता है, भले ही वह बदलाव अच्छा हो। इसलिए जब आप सही दिशा में चलते हैं तो दिमाग आपको वापस खींचने की कोशिश करता है। आपको अचानक पुराने लोगों की याद आएगी, पुराने कंफर्ट की, पुराने बहानों की। और अगर आप इसे समझ नहीं पाए तो आप सोचेंगे कि शायद आप गलत कर रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी यहां एक साधारण लेकिन कठोर नियम देता है। वह कहता है कि आपको हर दिन अपने दिमाग को आदेश देना होगा, विनती नहीं। यह लाइन सुनने में सख्त लगती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप अपने मूड के गुलाम नहीं हैं। अगर आप हर दिन यह तय करते हैं कि आज क्या करना है, चाहे मन करे या न करे, तो धीरे धीरे दिमाग नई सीमाएं स्वीकार कर लेता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने दिमाग को चलाते हैं या दिमाग आपको चलाता है? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी को परिभाषित करता है। इस हिस्से के अंत तक एक बात साफ हो जाती है। असली संघर्ष बाहर नहीं है। असली संघर्ष उस आवाज से है जो आपको सुरक्षित, छोटा और जाना पहचाना रहने के लिए कहती है। अगर आप उस आवाज को पहचानना सीख गए तो आप आधा रास्ता पार कर चुके हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप इस अंदरूनी टकराव को समझने लगते हैं, जिंदगी आपके सामने एक नया भ्रम रखती है, प्रगति का भ्रम। और अगर आप उसमें फंस गए तो आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, जबकि असल में आप बस गोल गोल घूम रहे होंगे। अब यहां एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को धोखा दे देते हैं और फिर पूरी ईमानदारी से कहते हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं। बाहर से देखने वालों को भी यही लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, प्लान लिख रहे हैं।
लेकिन अंदर कहीं कुछ अटका हुआ है। और अगर आप अभी थोड़े रक्षात्मक महसूस कर रहे हैं तो रुकिए, यही वो बिंदु है। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में जिस चीज को सबसे बेरहमी से तोड़ता है वह है प्रगति का भ्रम। वह कहता है कि ज्यादातर लोग व्यस्तता को प्रगति समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दिन भर थक गए तो कुछ तो सही किया होगा। लेकिन सच यह है कि थकान सफलता का प्रमाण नहीं है, परिणाम है। और अगर परिणाम नहीं है तो आपकी मेहनत आपको बस व्यस्त बनाए रख रही है, बेहतर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो पूरा दिन काम करता हूं। यही तो समस्या है। किताब साफ कहती है कि हर काम समान नहीं होता। कुछ काम आपकी जिंदगी की दिशा बदलते हैं और ज्यादातर काम सिर्फ समय खा जाते हैं। लेकिन दिमाग आसान कामों को चुनता है क्योंकि उनसे तुरंत संतोष मिलता है। मेल का जवाब, मैसेज, छोटी छोटी चीजें। और दिन के अंत में आप कहते हैं, आज बहुत बिजी था। यह लाइन सुनने में गर्व जैसी लगती है, लेकिन असल में यह एक चेतावनी है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत असहज सवाल उठाता है। अगर आपको आज और कल में फर्क नहीं दिख रहा तो क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं? यह सवाल खतरनाक है क्योंकि इसका जवाब अक्सर नहीं होता है। और नहीं मानना मतलब फिर से जिम्मेदारी लेना। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, बिजीनेस इज ऑफन अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस। अब यह लाइन आपको चुभेगी, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि आप सही काम से बच रहे हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपके आत्म सम्मान पर चोट करती है। और इसे न मानने का नुकसान यह है कि आप सालों तक दौड़ते रहेंगे बिना कहीं पहुंचे। अब एक स्थिति सोचिए। एक इंसान हर दिन प्लान बनाता है, बहुत सुंदर प्लान। कल से यह, परसों से वह खुद को तैयार महसूस करता है। लेकिन वह एक काम नहीं करता, एग्जीक्यूट। क्योंकि एग्जीक्यूशन में जोखिम है, वहां असफलता दिखती है। और दिमाग कहता है, अभी थोड़ा और तैयार हो लेते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार तैयारी को प्रगति समझ लिया है? ब्रायन ट्रेसी यहां एक सीधी बात कहता है। वह कहता है कि क्लैरिटी बिना एक्शन के भ्रम है और एक्शन बिना क्लैरिटी के बर्बादी। लेकिन ज्यादातर लोग पहले वाले जाल में फंसते हैं। वे इतना सोचते हैं कि करना भूल जाते हैं और फिर खुद को समझाते हैं कि वे जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, इसलिए जल्दी नहीं कर रहे। सच बताऊं, यह डर का सभ्य रूप है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप रोज कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो आपको थोड़ा डराए तो आप सुरक्षित तो हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के साथ जुड़ा होता है और डिस्कम्फर्ट से बचने का मतलब है स्टैग्नेशन को चुनना। अब जरा खुद से पूछिए, आपके दिन का सबसे कठिन काम कौन सा है और क्या आप उसे पहले करते हैं या आखिर में? ज्यादातर लोग उसे आखिर में रखते हैं और अक्सर वह काम कभी आता ही नहीं, क्योंकि दिन खत्म हो जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है और फिर वही लाइन कल करेंगे और यहीं जिंदगी धीरे धीरे निकल जाती है। किताब यहां एक और भ्रम तोड़ती है। वह कहती है कि समय की कमी समस्या नहीं है, प्राथमिकता की कमी है। अगर कोई चीज सच में महत्वपूर्ण है तो उसके लिए समय निकल ही आता है, और अगर नहीं निकलता तो वह आपकी प्राथमिकता नहीं है, बस एक इच्छा है। यह बात सुनना थोड़ा कठोर है, लेकिन यही फर्क है चाहने और बनाने में। ब्रायन ट्रेसी यह भी दिखाता है कि प्रगति अक्सर उबाऊ दिखती है। कोई बड़ी घोषणा नहीं होती, कोई तालियां नहीं होती, बस रोज का एक छोटा सा कदम। और क्योंकि वह कदम उबाऊ है, लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। फिर वे कहते हैं, मेरे लिए काम नहीं करता, जबकि सच यह होता है कि उन्होंने उसे करने ही नहीं दिया। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां कोई जादुई समाधान नहीं है। यहां सिर्फ एक आईना है, और आईने में जो दिखता है वह हमेशा पसंद नहीं आता। इस हिस्से के अंत तक एक बात बहुत साफ हो जाती है। अगर आप खुद से यह झूठ बोलते रहे कि व्यस्त होना ही आगे बढ़ना है, तो आप कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको होना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक चीज पकड़ ली, सबसे महत्वपूर्ण काम, और उसे रोज करना शुरू कर दिया, तो बदलाव दिखने लगेगा। धीरे, चुपचाप, लेकिन असली।
और यहीं से एक नई समस्या जन्म लेती है। जब आप सच में आगे बढ़ने लगते हैं तो बाहर की दुनिया प्रतिक्रिया देने लगती है। लोग, रिश्ते, अपेक्षाएं सब बदलने लगते हैं। और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो यह प्रकृति आपको ही डराने लगेगी। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां मामला आदतों या प्लानिंग का नहीं रहता, यहां मामला लोगों का हो जाता है। और यह वो हिस्सा है जिसके लिए ज्यादातर लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। आप बदलने लगते हैं, थोड़ा अनुशासन आ जाता है, प्राथमिकताएं साफ होने लगती हैं, और तभी अचानक आसपास की दुनिया अजीब बर्ताव करने लगती है। कोई सीधा विरोध नहीं करता, बस हल्की हल्की चुभन वाली बातें आती हैं। इतना सीरियस क्यों हो गया है? पहले जैसा नहीं रहा। अब खुद को बहुत समझदार समझने लगा है क्या? सच बताऊं, यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप वापस पुराने संस्करण में लौट जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में एक बहुत असहज सच्चाई सामने रखता है। वह कहता है कि जब आप बदलते हैं तो आप अनजाने में दूसरों के आत्म सम्मान को चुनौती दे देते हैं। आपकी प्रकृति उन्हें आईना दिखाने लगती है, और ज्यादातर लोग आईना देखना पसंद नहीं करते। इसलिए वे आपको बदलने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें खुद को न बदलना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या इसका मतलब है कि लोग बुरे हैं? नहीं, ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते, वे बस सहज रहना चाहते हैं, और आपकी ग्रोथ उनकी कंफर्ट को हिला देती है। ब्रायन ट्रेसी साफ कहता है कि यह विरोध व्यक्तिगत नहीं होता, लेकिन असर व्यक्तिगत लगता है। और अगर आप इसे समझ नहीं पाए तो आप इसे दिल पर ले लेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी प्रकृति से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा तो शायद आप उतना नहीं बदले हैं जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि असली बदलाव हमेशा फ्रिक्शन पैदा करता है। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि यह आपको लोकप्रिय होने और सही होने के बीच चुनने पर मजबूर करती है। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, नॉट एवरीवन विल सपोर्ट योर ग्रोथ। अब इसे हल्के में मत लीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अकेला हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर कोई आपके नए संस्करण के साथ सहज नहीं होगा। और इसे न मानने का नुकसान यह है कि आप हर बार खुद को छोटा करेंगे ताकि दूसरों को आराम मिल सके। अब एक स्थिति सोचिए, आप समय पर सोने लगे हैं, बेवजह की बातचीत कम कर दी है, कुछ रिश्तों से दूरी बना ली है। बाहर से यह अनुशासन लगता है, लेकिन अंदर आपको अपराधबोध होने लगता है। दिमाग कहता है, क्या मैं स्वार्थी हो गया हूं? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी खुद के लिए खड़े होने पर अपराधबोध महसूस किया है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझाता है। वह कहता है कि सेल्फिश और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना अलग चीजें हैं। सेल्फिश इंसान दूसरों की कीमत पर खुद को चुनता है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल इंसान खुद को संभालता है ताकि वह किसी पर बोझ न बने। लेकिन ज्यादातर लोग इस फर्क को नहीं समझते, और इसी गलतफहमी में वे खुद को फिर से पीछे खींच लेते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह हिस्सा रिश्तों की सच्चाई दिखाता है, और रिश्तों की सच्चाई अक्सर आरामदायक नहीं होती। ब्रायन ट्रेसी साफ कहता है कि अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो अंत में आप खुद से नाराज रह जाएंगे, और खुद से नाराज इंसान कभी लंबी दौड़ नहीं दौड़ सकता। अब जरा रुकिए, खुद से पूछिए, क्या आप दूसरों की अपेक्षाओं पर जी रहे हैं या अपनी प्राथमिकताओं पर? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब तय करता है कि आपकी जिंदगी आपकी है या उधार ली हुई। किताब यह भी दिखाती है कि बाउंड्रीज बनाना रिबिल्डिंग का अहम हिस्सा है। बिना बाउंड्रीज के आप हर दिशा में खींचते रहेंगे और फिर कहेंगे, मेरे पास समय नहीं है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार हर हां जो आप दूसरों को कहते हैं वह किसी न किसी नहीं की कीमत पर आता है, और अक्सर वह नहीं आप खुद से कहते हैं। यह बात सुनना थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन अगर आप आज खुद को प्राथमिकता नहीं देते तो कल जिंदगी आपको प्राथमिकता नहीं देगी। यह कोई सजा नहीं है, यह बस परिणाम है, और परिणाम हमेशा ईमानदार होते हैं। इस हिस्से के अंत तक एक बात साफ हो जाती है, रिबिल्ड करने का मतलब सिर्फ अंदर से मजबूत होना नहीं है। इसका मतलब है बाहर की दुनिया के साथ
नए नियमों पर जीना। और यह आसान नहीं होता, क्योंकि यहां आपको ताली कम और ताने ज्यादा मिलते हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि जब आप लोगों की अपेक्षाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं, तब एक और सवाल सामने आता है, आप असल में किसके लिए यह सब कर रहे हैं? और अगर उस सवाल का जवाब साफ नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत फिर से बिखर सकती है। अब यहां आकर कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि आप क्या कर रहे हैं या लोग क्या कह रहे हैं। अब सवाल उठता है, आप यह सब किसके लिए कर रहे हैं? और सच बताऊं, यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही खतरनाक है, क्योंकि अगर इसका जवाब साफ नहीं हुआ, तो आपकी सारी मेहनत धीरे धीरे खोखली होने लगती है। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में सीधा वार करता है मोटिवेशन पर। वह कहता है कि ज्यादातर लोग बाहरी कारणों से खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। पैसा, पहचान, तारीफ, डर, तुलना। कुछ समय तक यह काम करता है, लेकिन फिर एक दिन आप थक जाते हैं, और तब दिमाग पूछता है, क्यों? और अगर उस क्यों का जवाब सिर्फ दूसरों को दिखाने का है, तो आप रुक जाते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी मेहनत का असली कारण दूसरों की नजर है, तो आप कभी अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि दूसरों की नजर कभी टिकती नहीं। आज तारीफ, कल चुप्पी, और उसी चुप्पी में आपका अनुशासन ढीला पड़ने लगता है। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, इफ यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, यू वॉन्ट लास्ट। इस लाइन को हल्के में मत लेना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाए। इसका मतलब यह है कि अगर आपके अंदर कोई निजी वजह नहीं है, कोई ऐसा कारण जो आपको अकेले में भी आगे बढ़ने को मजबूर करे, तो आप मुश्किल वक्त में टूट जाएंगे। और इसे न मानने का नुकसान यह है कि आप हर बार मोटिवेशन खत्म होने पर खुद को दोष देंगे। अब जरा एक पल के लिए रुकिए। ईमानदारी से बताइए, जब कोई देख नहीं रहा होता, तब भी क्या आप वही काम करते हैं जो आप कहते हैं कि जरूरी है? अगर जवाब नहीं है, तो समस्या डिसिप्लिन की नहीं, उद्देश्य की है। ब्रायन ट्रेसी साफ कहता है कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस डिसिप्लिन से पहले आती है। बिना उद्देश्य के अनुशासन सिर्फ जबरदस्ती होता है। यहां एक स्थिति आती है, एक इंसान जो बाहर से बहुत मेहनती दिखता है, सबको लगता है यह बहुत फोकस्ड है, लेकिन अकेले में वह खाली महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि वह दौड़ किस दिशा में रहा है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी न कभी ऐसा किया है, बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन भीतर कुछ नहीं बदला। ब्रायन ट्रेसी यहां एक और भ्रम तोड़ता है। वह कहता है कि लक्ष्य और अर्थ अलग चीजें हैं। लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन अर्थ आपको सहनशक्ति देता है। जब चीजें कठिन होती हैं और होंगी, तब लक्ष्य नहीं, अर्थ आपको टिकाए रखता है। और अगर आपने कभी यह नहीं सोचा कि आपके लिए सच में मायने क्या रखता है, तो आप हर मुश्किल पर सवाल करेंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां कोई तैयार जवाब नहीं है। यहां आपको खुद से बात करनी पड़ती है, और खुद से बात करना सबसे असहज काम होता है। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि रीबिल्डिंग का यह चरण सबसे शांत दिखता है, लेकिन अंदर सबसे ज्यादा हलचल यहीं होती है। अब यह लाइन ध्यान से सुनिए। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप किसी और के प्लान का हिस्सा बन जाएंगे। यह कोई डराने वाली कल्पना नहीं है, यह रोज रोज होने वाली सच्चाई है। लोग बिना सोचे नौकरी चुन लेते हैं, रिश्ते निभाते रहते हैं, जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, और एक दिन पूछते हैं, मैं यहां कैसे पहुंच गया? ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में यह भी कहता है कि आपको अपने मूल्यों के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। वैल्यूज वो नहीं होती जो आप कहते हैं, वैल्यूज वो होती हैं जिनके लिए आप कीमत चुकाने को तैयार हैं। अगर आप कहते हैं कि परिवार जरूरी है, लेकिन हर बार काम को चुनते हैं, तो आपकी वैल्यू काम है, परिवार नहीं। यह बात सुनना थोड़ा कठोर है, लेकिन यही क्लैरिटी आपको भ्रम से बाहर निकालती है। अब खुद से पूछिए, आप किस चीज के लिए कीमत चुका रहे हैं? समय की, ऊर्जा की, रिश्तों की। और क्या वह कीमत उस दिशा में ले जा रही है जहां आप सच में जाना चाहते हैं? अगर नहीं, तो चाहे आप कितने ही डिसिप्लिन्ड क्यों न हो, अंदर एक खालीपन बना रहेगा।
इस हिस्से के अंत तक एक बात बहुत साफ हो जाती है। रिबिल्ड करने का मतलब सिर्फ बेहतर आदतें नहीं है, इसका मतलब है सही वजह। क्योंकि जब वजह साफ होती है तो थकान भी सहन हो जाती है, और जब वजह खोखली होती है तो छोटी सी रुकावट भी आपको रोक देती है। लेकिन यहां एक और खतरनाक मोड़ है। जब आप अपनी वजह खोजने लगते हैं तब आपको अपने अतीत से सामना करना पड़ता है, और अगर आपने अतीत को ठीक से नहीं समझा तो वह आपकी नई शुरुआत को भी नियंत्रित करता रहेगा। अब यह हिस्सा थोड़ा भारी है, और सच बताऊं, यहीं बहुत से लोग खुद को समझा लेते हैं कि अब इतना भी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप यहां से भागे तो आगे चाहे जितना आगे बढ़ लें, अतीत आपको पकड़ ही लेगा। क्योंकि अतीत कोई कहानी नहीं होता जिसे आप याद करके बंद कर दें। वह एक पैटर्न होता है जो चुपचाप आपके फैसलों में जिंदा रहता है। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में साफ कहता है कि ज्यादातर लोगों की सेल्फ इमेज बचपन और शुरुआती अनुभवों में बन जाती है। किसी ने कभी कहा तुमसे नहीं होगा, किसी ने बार बार तुलना की, किसी ने प्यार शर्तों पर दिया, और आपने धीरे धीरे मान लिया कि आपकी कीमत क्या है। अब आप सोच रहे होंगे वो तो बहुत पुरानी बात है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि जो चीज आज भी आपके फैसलों को चला रही है वह पुरानी नहीं होती। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप आज भी रिजेक्शन से डरते हैं तो वह आज का डर नहीं है, वह पुराना जख्म है। अगर आप आज भी ज्यादा मेहनत करके खुद को साबित करना चाहते हैं तो वह एम्बिशन नहीं है, वह अप्रूवल की भूख है। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि जब तक आप यह नहीं पहचानते कि आपके व्यवहार की जड़ कहां है, तब तक आप सिर्फ सतह पर बदलाव कर रहे हैं। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, यू आर नॉट वट हैपन टू यू, यू आर वट यू चूज टू बिकम। अब इसे ध्यान से समझिए। लेखक यह नहीं कह रहा कि आपके साथ जो हुआ वह मायने नहीं रखता। वह कह रहा है कि अगर आप उसे अपनी पहचान बना लेते हैं तो आप उसे भविष्य सौंप देते हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको एक चुनाव देती है, और चुनाव का मतलब जिम्मेदारी। अब एक स्थिति सोचिए। कोई इंसान जो हर मौके पर खुद को कम आंकता है, बोलने से पहले सोचता है लोग क्या कहेंगे, कोशिश करने से पहले ही मान लेता है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार खुद को इसी तरह रोका है, और हर बार आपने उसे तर्क का नाम दिया है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत सख्त लेकिन जरूरी बात कहता है। वह कहता है कि पास्ट को ब्लेम करना आसान है, लेकिन पास्ट को समझकर आगे बढ़ना मुश्किल है। और ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं। वे कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं। यह लाइन सुनने में ईमानदार लगती है, लेकिन असल में यह एक जेल है, और आप खुद उसके पहरेदार बन जाते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां कोई और दोषी नहीं बचता। यहां आपको यह मानना पड़ता है कि अब जो भी सीमाएं हैं वे आपकी जिम्मेदारी हैं। यह स्वीकार करना बहुत भारी लगता है, लेकिन यही स्वीकारोक्ति आपको आजाद भी करती है। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में यह भी कहता है कि फॉरगिवनेस रिबिल्डिंग का हिस्सा है, लेकिन उसका मतलब भूलना नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब है अतीत को आज के फैसलों पर अधिकार न देना। अगर आप हर नए मौके पर पुराने डर के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं तो आप नया जीवन नहीं जी रहे, बस पुरानी कहानी दोहरा रहे हैं। अब जरा खुद से पूछिए, आप किस घटना को अब भी अपने साथ ढो रहे हैं? किस बात को आपने अपनी पहचान बना लिया है? और क्या वह सच में आपकी पूरी सच्चाई है, या बस एक अधूरी कहानी? यह बात सुनना थोड़ा असहज लगेगा, लेकिन अगर आप अपने अतीत को शब्दों में नहीं समझते तो वह भावनाओं में निकलता रहेगा। कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी खुद को रोकने में। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि क्लैरिटी दर्द से नहीं आती, ईमानदारी से आती है, और ईमानदारी का मतलब है खुद से झूठ बंद करना। इस हिस्से के अंत तक एक बात साफ हो जाती है। रिबिल्ड करने का मतलब सिर्फ नई आदतें और नई वजहें नहीं है। इसका मतलब है पुराने बोझ को पहचानना और उसे आगे का ड्राइवर न बनने देना। यह काम एक दिन में नहीं होता। इसमें रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और कभी
कभी रोना भी पड़ता है। लेकिन असली चुनौती यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप अतीत की पकड़ ढीली करते हैं, एक नया डर सामने आता है। अगर मैं अब वही नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? और यहीं से पहचान की अगली लड़ाई शुरू होती है। अब यहां आकर जमीन थोड़ी हिलने लगती है, क्योंकि जब आप अतीत की पकड़ ढीली करते हैं, तो एक खालीपन पैदा होता है। और उस खालीपन में सबसे डरावना सवाल खड़ा होता है, अगर मैं वो नहीं हूं जो अब तक था, तो फिर मैं हूं कौन? सच बताऊं, यही वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि पुरानी पहचान भले ही सीमित हो, लेकिन जानी पहचानी होती है। नई पहचान आजादी देती है, पर उसके साथ अनिश्चितता भी लाती है। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में आइडेंटिटी को लेकर बहुत सीधी बात करता है। वह कहता है कि इंसान की जिंदगी उसकी सेल्फ इमेज के हिसाब से चलती है। आप खुद को जैसा देखते हैं, आप वैसा ही व्यवहार करते हैं। और जैसे ही आप पुराने पैटर्न छोड़ते हैं, आपकी पुरानी सेल्फ इमेज टूटने लगती है। यही वजह है कि बदलाव के बीच में आपको अजीब सा खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन कमजोरी नहीं है, यह संक्रमण है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इस चरण में बेचैन नहीं हैं, तो शायद आप सच में बदल नहीं रहे। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि ग्रोथ के दौरान कंफ्यूजन आना स्वाभाविक है, क्योंकि आपका दिमाग पुरानी परिभाषाओं से नई जिंदगी को समझने की कोशिश करता है। और जब वह असफल होता है, तो डर पैदा होता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। ज्यादातर लोग इस डर को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे गलत दिशा में जा रहे हैं, और यहीं वे वापस पुराने रोल में लौट जाते हैं। वही व्यवहार, वही सोच, वही सीमाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह परिचित है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार नया बनने की कोशिश छोड़ी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि नया अजनबी लग रहा था। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, यू विल ऑलवेज एक्ट इन अ मैनर कंसिस्टेंट विथ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब इसे सीधा समझिए। अगर आप खुद को अब भी वही इंसान मानते हैं जो टालता था, डरता था, खुद पर शक करता था, तो आपका व्यवहार देर सवेर उसी दिशा में लौट जाएगा, भले ही आपने कुछ समय के लिए अच्छा कर लिया हो। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताती है कि बदलाव सिर्फ एक्शंस का नहीं, पहचान का खेल है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक और भ्रम तोड़ता है। वह कहता है कि नई पहचान किसी दिन अचानक नहीं बनती, वह रोज के छोटे फैसलों से बनती है। हर बार जब आप पुराने तरीके की जगह नया तरीका चुनते हैं, आप अपने दिमाग को एक नया संकेत देते हैं, मैं अब ऐसा इंसान हूं। शुरुआत में दिमाग इस बात पर विश्वास नहीं करता, वह सबूत मांगता है, और हर छोटा सही फैसला वही सबूत होता है। अब जरा रुकिए, खुद से पूछिए, आप अपने बारे में किस तरह की कहानी रोज दोहराते हैं? मैं ऐसा ही हूं, मुझसे इतना ही होता है, मेरे बस का नहीं। ये बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, यह आपकी पहचान की ईंटें हैं। और अगर ईंटें गलत हैं, तो ऊपर की इमारत भी डगमगाएगी। यह बात सुनना थोड़ा असहज लगेगा, लेकिन अगर आप खुद को नए शब्दों में परिभाषित नहीं करते, तो दुनिया आपको पुराने नामों से ही बुलाती रहेगी। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि रीबिल्डिंग का यह चरण सबसे शांत दिखता है, लेकिन अंदर सबसे गहरी लड़ाई यहीं होती है, क्योंकि यहां कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। यहां आपको खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, खुद के सामने। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां कोई तैयार रोल नहीं है। यहां आपको खुद तय करना होता है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। और यह जिम्मेदारी भारी लगती है, क्योंकि अब अगर आप पीछे गए, तो आप किसी और को दोष नहीं दे पाएंगे। ब्रायन ट्रेसी यह भी कहता है कि नई पहचान को रीइंफोर्स करने के लिए आपको एनवायरनमेंट बदलना पड़ता है। वही लोग, वही जगहें, वही दिनचर्या, ये सब आपको पुराने वर्जन की याद दिलाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आप कॉन्शियसली चुनें कि आपको क्या रीइंफोर्स करना है, वरना एनवायरनमेंट अपने आप पुराने पैटर्न को मजबूत करता रहेगा। अब एक आखिरी सवाल इस हिस्से में। जब आप अकेले होते हैं, कोई देख नहीं रहा होता, तब आप खुद को क्या मानते हैं? वही इंसान जो डरता है, या वही जो धीरे धीरे मजबूत बन रहा है? क्योंकि असली पहचान वहीं तय होती है, अकेले में।
इस हिस्से के अंत तक एक बात साफ हो जाती है। रिबिल्ड करने का मतलब सिर्फ पास्ट छोड़ना या हैबिट्स बदलना नहीं है। इसका मतलब है खुद को नए रूप में स्वीकार करना, उससे पहले कि दुनिया करे। और यह काम सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको खुद पर भरोसा करना पड़ता है, बिना किसी बाहरी सबूत के। लेकिन यहां एक और खतरा छुपा है। जैसे ही आप नई पहचान बनाना शुरू करते हैं, ईगो बीच में कूद पड़ता है। और अगर ईगो ने कमान संभाल ली, तो आपकी ग्रोथ फिर से एक नया जाल बन सकती है। अब यहां कहानी थोड़ा चालाक मोड़ लेती है, क्योंकि जब आप नई पहचान बनाना शुरू करते हैं, जब आपको लगता है कि हां, अब मैं बदल रहा हूं, तभी ईगो चुपचाप एंट्री लेता है। और ईगो कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, वह सफलता का मुखौटा पहनकर आता है। आपको लगता है कि आप मजबूत हो रहे हैं, लेकिन असल में आप बस खुद को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। और यही जगह सबसे ज्यादा खतरनाक है। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में साफ कहता है कि ग्रोथ और ईगो के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। ईगो आपको यह यकीन दिलाता है कि अब आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, अब आप समझदार हो गए हैं। और जैसे ही यह सोच आती है, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है, क्योंकि सीखना रुकते ही प्रगति भी रुक जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके अंदर यह भावना आ रही है कि मैं अब बाकियों से आगे हूं, तो यह चेतावनी है, उपलब्धि नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि ईगो का सबसे बड़ा हथियार कंपैरिजन है। आप खुद को उन लोगों से तुलना करने लगते हैं जो अभी भी अटके हुए हैं, और उसी तुलना से आपको झूठा आत्मविश्वास मिलता है। अब जरा रुकिए, खुद से पूछिए, क्या आप बेहतर बनने पर खुश हैं या दूसरों से बेहतर दिखने पर? फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग होता है। पहला रास्ता आपको मजबूत बनाता है, दूसरा रास्ता आपको अकेला बना देता है। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, ट्रू कॉन्फिडेंस इज क्वाइट। इस लाइन को हल्के में मत लीजिए। इसका मतलब यह है कि जब आप सच में बदलते हैं, तो आपको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ईगो को हमेशा दर्शक चाहिए, तारीफ चाहिए, मान्यता चाहिए, और अगर वह नहीं मिली, तो वह आपको बेचैन कर देता है। अब एक स्थिति सोचिए, आपने कुछ अच्छी आदतें बना ली, थोड़ा नियंत्रण आ गया, और अब आप दूसरों की गलतियां ज्यादा साफ देखने लगे हैं। आप चुपचाप जज करने लगते हैं। मन में आता है, मैं ऐसा नहीं करता। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी न कभी ऐसा महसूस किया है। और वहीं से ह्यूमिलिटी गायब होने लगती है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक और भ्रम तोड़ता है। वह कहता है कि ह्यूमिलिटी खुद को छोटा समझना नहीं है। ह्यूमिलिटी का मतलब है यह जानना कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना है, और जिस दिन आपको लगा कि आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आपने गिरना शुरू कर दिया। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ईगो को आईना दिखाना सबसे मुश्किल काम होता है। ईगो खुद को दोषी नहीं मानता, वह हमेशा तर्क देता है, मैं तो सही हूं, मेरे इरादे अच्छे हैं। लेकिन ब्रायन ट्रेसी साफ करता है कि अच्छे इरादे आपको सही दिशा में नहीं रखते, सही आदतें रखती हैं। अब यह लाइन थोड़ी चुभेगी। अगर आपकी ग्रोथ आपको दूसरों से अलग थलग कर रही है, तो कहीं ना कहीं ईगो ड्राइव कर रहा है। असली ग्रोथ आपको ग्राउंडेड बनाती है, जमीन से जोड़े रखती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप भी कभी वहीं थे जहां बाकी लोग हैं। ब्रायन ट्रेसी यह भी कहता है कि ईगो आपको फीडबैक से दूर कर देता है। आप सलाह को आलोचना समझने लगते हैं, और जिस दिन आपने फीडबैक सुनना बंद कर दिया, उसी दिन आपने ब्लाइंड स्पॉट बना लिया। ब्लाइंड स्पॉट मतलब वही जगह जहां से अगली गलती पैदा होती है। अब जरा खुद से पूछिए, जब कोई आपको सुधारने की कोशिश करता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? सुनना या बचाव? अगर जवाब बचाव है, तो समझिए ईगो सक्रिय है, और ईगो के रहते रिबिल्डिंग टिकाऊ नहीं होती। इस हिस्से के अंत तक एक बात बहुत साफ हो जाती है। रिबिल्ड करने का मतलब सिर्फ मजबूत बनना नहीं है। इसका मतलब है झुक सकना, सीख सकना, और यह मान सकना कि आप अभी भी रास्ते में हैं, मंजिल नहीं बने हैं। लेकिन यहां एक आखिरी चाल बची है। ईगो जब बाहर से नहीं जीत पाता, तो वह अंदर से खेल खेलता है, परफेक्शन का खेल।
और अगर आप उसमें फंस गए तो आप कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने ही केपेबल क्यों ना हो। अब यहां ईगो अपना सबसे साफ और सबसे खतरनाक खेल खेलता है, परफेक्शन का खेल। बाहर से यह बहुत समझदार लगता है। आप कहते हैं, अभी थोड़ा और बेहतर कर लूं, यह सही नहीं है, जब पूरी तैयारी हो जाएगी तब शुरू करूंगा। सुनने में यह जिम्मेदारी लगती है, लेकिन सच बताऊं, यही वो जाल है जिसमें सबसे ज्यादा काबिल लोग फंसते हैं। क्योंकि परफेक्शन आलस नहीं है, परफेक्शन डर है, असफल होने का डर, जज किए जाने का डर, अधूरा दिखने का डर। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में बहुत साफ शब्दों में कहता है कि परफेक्शनिज्म प्रोग्रेस का दुश्मन है। वह कहता है कि परफेक्शन का मतलब बेहतर होना नहीं होता, बल्कि अक्सर इसका मतलब होता है कुछ भी पूरा न करना। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो जिंदगी में ज्यादातर पछतावे उन कामों के नहीं होते जो आपने गलत किए, बल्कि उन कामों के होते हैं जो आपने शुरू ही नहीं किए। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर बार शुरुआत टाल रहे हैं तो वजह स्टैंडर्ड्स नहीं है, वजह इनसिक्योरिटी है। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि परफेक्शनिस्ट इंसान खुद को बहुत ऊंचे मानकों से नहीं, बहुत नाजुक आत्म सम्मान से बचा रहा होता है। वह गलती को अपने अस्तित्व पर हमला मान लेता है और इसलिए वह रिस्क ही नहीं लेता। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। अब इस लाइन को हल्का मत समझिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह बन जाए। इसका मतलब यह है कि अधूरा किया गया सही काम कभी शुरू न किए गए परफेक्ट प्लान से बेहतर होता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपके इंतजार को बेकार घोषित कर देती है, और इसे न मानने का नुकसान यह है कि आप सालों तक तैयारी में ही फंसे रहते हैं। अब एक स्थिति सोचिए, आपके पास एक आइडिया है, आप जानते हैं कि यह काम कर सकता है, लेकिन आप बार बार सोचते हैं, अभी सही समय नहीं है, मुझे और सीखना चाहिए, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार इसी वजह से खुद को रोका है, और हर बार आपने उसे समझदारी का नाम दिया है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक और बहुत असहज सच रखता है। वह कहता है कि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। ज्यादातर लोग इसे उल्टा समझ लेते हैं। वे सोचते हैं, पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मैं करूंगा। लेकिन कॉन्फिडेंस तभी बनता है जब आप इम्परफेक्ट तरीके से भी आगे बढ़ते हैं, और अगर आप एक्शन नहीं लेते तो कॉन्फिडेंस कभी पैदा ही नहीं होगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह हिस्सा एक्सक्यूजेस को सीधा पकड़ लेता है। यहां कोई दर्शन नहीं है, यहां सिर्फ एक सवाल है, आप कर रहे हैं या नहीं, सोच रहे हैं या नहीं। और अगर आप अभी भी सिर्फ सोच रहे हैं तो आप सेफ जरूर हैं, लेकिन स्टैग्नेंट भी हैं। यह बात सुनना थोड़ा चुभेगा, लेकिन परफेक्शनिज्म आपको स्पेशल नहीं बनाता, यह आपको स्टक बनाता है। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने सही समय का इंतजार किया, दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने डर के बावजूद कदम उठाया। अब जरा खुद से पूछिए, आपने किस काम को अभी नहीं की फाइल में डाल रखा है? और अगर आप ईमानदार हों तो क्या आप सच में तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं या असफल होने से बच रहे हैं? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब आपकी दिशा तय करता है। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में यह भी कहता है कि मिस्टेक्स लर्निंग का हिस्सा हैं, शर्म का नहीं। लेकिन परफेक्शनिस्ट दिमाग गलती को पहचान से जोड़ देता है। वह सोचता है, अगर मैं गलत हुआ तो मैं गलत हूं, और इसी सोच की वजह से वह कभी पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ता। इस हिस्से के अंत तक एक बात बहुत साफ हो जाती है, रिबिल्ड करने का मतलब फ्लॉलेस बनना नहीं है। इसका मतलब है इनकम्प्लीट होने के बावजूद आगे बढ़ना, गिरना, सीखना, फिर उठना। और यह प्रक्रिया मेसी होती है। अगर आप मेस से डरते हैं तो आप ग्रोथ से भी डर रहे हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप परफेक्शन के जाल से बाहर निकलते हैं, एक और डर सामने आता है, कंसिस्टेंसी का डर। शुरू तो कर लिया, लेकिन क्या आप इसे निभा पाएंगे? और यहीं से अगली असली परीक्षा शुरू होती है। अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि शुरू करना मुश्किल होता है, यह सब मानते हैं। लेकिन सच बताऊं, शुरू करने से ज्यादा मुश्किल होता है जारी रखना।
पहले दिन जो जोश था, दूसरे दिन थोड़ा कम हो जाता है। तीसरे दिन दिमाग पूछता है, इतनी मेहनत क्यों? और यहीं ज्यादातर लोग चुपचाप ढीले पड़ जाते हैं। बाहर से वे कहते हैं, अभी ब्रेक ले रहा हूं। अंदर से वे जानते हैं कि ब्रेक नहीं, वापसी हो रही है। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में कंसिस्टेंसी को लेकर बहुत कठोर लेकिन ईमानदार बात करता है। वह कहता है कि जिंदगी में जो भी स्थायी है वह दोहराव से बना है, टैलेंट से नहीं, इंस्पिरेशन से नहीं, बल्कि बोरिंग रेपिटेशन से। यह सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बोरिंग शब्द ईगो को चुभता है। ईगो खास बनना चाहता है, रोज वही काम नहीं। अब जरा रुकिए, खुद से पूछिए, जब चीजें बोरिंग हो जाती हैं तब आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो शायद यह उनके लिए नहीं है। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि एक्साइटमेंट का न होना फेलियर का संकेत नहीं है, मैच्योरिटी का संकेत है। असली प्रोफेशनल वही होता है जो बिना मूड के भी काम करता है। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, कंसिस्टेंसी इज द ट्रू मेजर ऑफ सक्सेस। इस लाइन को हल्के में मत लीजिए। इसका मतलब यह है कि एक दिन का बड़ा एफर्ट कुछ नहीं बदलता, बदलता है रोज का छोटा एफर्ट। और इसे न मानने का नुकसान यह है कि आप बार बार शुरुआत करते रहेंगे लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अब एक स्थिति सोचिए, आपने एक हैबिट शुरू की। पहले हफ्ते सब ठीक, दूसरे हफ्ते एक दिन छूट गया, और उसी एक दिन के बाद आपने खुद से कहा, अब तो स्ट्रीक टूट गई। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी ऐसा किया है, एक छोटी चूक और आपने पूरे सिस्टम को छोड़ दिया। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि यह थिंकिंग कंसिस्टेंसी की दुश्मन है। यह बात सुनना थोड़ा चुभेगा, लेकिन परफेक्शनिज्म का छोटा भाई कंसिस्टेंसी तोड़ता है। आप सोचते हैं, अब सही नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं, और यही सोच आपको जीरो पर वापस ले आती है। जबकि सच यह है कि कंसिस्टेंसी का मतलब फ्लॉलेस होना नहीं, रिटर्निंग होना है, हर बार वापस आना। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां कोई ड्रामेटिक एडवाइस नहीं है। यहां सिर्फ एक उबाऊ सच है, आपको रोज करना पड़ेगा, चाहे मन करे या न करे, चाहे अच्छा लगे या न लगे। और अगर आप यह स्वीकार नहीं कर पाए तो आप किसी भी सिस्टम को लंबे समय तक नहीं निभा पाएंगे। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में यह भी कहता है कि एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी को या तो आसान बनाता है या असंभव। अगर आपकी जिंदगी में हर चीज डिस्ट्रैक्शन के हिसाब से सेट है तो आपकी डिसिप्लिन रोज हारती रहेगी। यह कोई कैरेक्टर फ्लोर नहीं है, यह डिजाइन फ्लोर है, और डिजाइन बदले बिना आप खुद को दोष देते रहेंगे। अब जरा खुद से पूछिए, आपकी दिनचर्या आपको सपोर्ट कर रही है या सबताज? आपका फोन, आपकी रातें, आपकी सुबहें, क्या वे आपको उसी इंसान की तरफ धकेल रही हैं जो आप बनना चाहते हैं? अगर नहीं, तो आप विल पावर पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, और विल पावर जल्दी थकती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी इंस्पिरेशन से नहीं चलती, सिस्टम से चलती है। जब सिस्टम नहीं होता तो हर दिन एक नई लड़ाई होती है, और कोई भी इंसान रोज युद्ध नहीं जीत सकता। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि स्मार्ट लोग खुद को मजबूत नहीं बनाते, वे रास्ते को आसान बनाते हैं। इस हिस्से के अंत तक एक बात साफ हो जाती है, रीबिल्ड करने का मतलब सिर्फ सही शुरुआत या सही माइंडसेट नहीं है। इसका मतलब है लंबे समय तक टिके रहना, बिना तारीफ के, बिना एक्साइटमेंट के, बिना तुरंत परिणाम के। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि जैसे ही आप कंसिस्टेंसी में टिकने लगते हैं, जिंदगी आपको एक और चुनौती देती है, फेलियर। और अगर आप फेलियर को संभालना नहीं जानते तो आपकी कंसिस्टेंसी भी एक झटके में टूट सकती है। अब वह पल आता है जिससे आप चाहे जितना भी डिसिप्लिन्ड हों, बच नहीं सकते असफलता। और सच बताऊं, फेलियर वही जगह है जहां रिबिल्डिंग या तो पक्का हो जाता है या हमेशा के लिए बिखर जाता है। क्योंकि फेलियर सिर्फ यह नहीं दिखाता कि क्या गलत हुआ, फेलियर यह दिखाता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, और यहीं ज्यादातर लोग टूटते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में फेलियर को लेकर सबसे बड़ा भ्रम तोड़ता है। वह कहता है कि लोग फेलियर से नहीं डरते, लोग उस अर्थ से डरते हैं जो वे फेलियर को दे देते हैं।
असफलता को वे सबूत मान लेते हैं कि वे काबिल नहीं हैं, कि उनसे नहीं होगा, कि वे वही पुराने इंसान हैं। और यही अर्थ उन्हें वापस उसी जगह ले जाता है जहां से वे निकले थे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक फेलियर आपको रोक देता है तो आप कभी आगे बढ़ने वाले थे ही नहीं। यह लाइन कठोर लगती है, लेकिन यह सच है। ब्रायन ट्रेसी साफ कहता है कि फेलियर ग्रोथ का हिस्सा नहीं है, फेलियर ग्रोथ का रास्ता है। और अगर आपने रास्ते को ही दुश्मन बना लिया तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, फेलियर इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर सक्सेस। अब इसे हल्के में मत लीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि फेलियर अच्छा लगता है। इसका मतलब यह है कि बिना फेलियर के आप उस स्तर तक पहुंच ही नहीं सकते जहां असली क्षमता निकलती है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपके कंफर्ट जोन को पूरी तरह बेकार कर देती है। और इसे न मानने का नुकसान यह है कि आप सेफ खेलते रहेंगे, और सेफ खेल में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। अब एक स्थिति सोचिए। आपने कुछ समय तक कंसिस्टेंसी निभाई, आप आगे बढ़ रहे थे, और फिर एक झटका लगा। शायद परिणाम नहीं आए, शायद किसी ने मना कर दिया, शायद आप खुद से निराश हो गए। और उसी दिन आपका दिमाग कहता है, छोड़, यह मेरे लिए नहीं है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी न कभी ऐसा किया है। एक फेलियर, और आपने पूरी पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझाता है। वह कहता है कि फेलियर और डिफीट अलग चीजें हैं। फेलियर एक घटना है, डिफीट एक निर्णय है। आप फेल हो सकते हैं बिना डिफीटेड हुए, लेकिन ज्यादातर लोग दोनों को एक बना लेते हैं। और जैसे ही वे खुद को डिफीटेड मानते हैं, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। यह बात सुनना थोड़ा चुभेगा, लेकिन अगर आप हर फेलियर के बाद खुद से पूछते हैं, मुझ में ही कुछ कमी है, तो आप सीख नहीं रहे, आप खुद को सजा दे रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि सही सवाल यह नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सही सवाल यह है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क रिबिल्डिंग को जिंदा रखता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि फेलियर के बाद खड़े रहना ग्लैमरस नहीं होता। वहां कोई मोटिवेशनल म्यूजिक नहीं बजता। वहां बस आप होते हैं, आपकी निराशा होती है, और एक छोटा सा चुनाव, उठना या नहीं। ब्रायन ट्रेसी यह भी कहता है कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा फेल होते हैं क्योंकि वे ज्यादा कोशिश करते हैं। यह लाइन सुनने में उल्टी लगती है, लेकिन यही सच्चाई है। जो लोग कम फेल होते हैं, वे अक्सर कम कोशिश करते हैं। और फिर वे कहते हैं, देखो, मैं तो फेल नहीं हुआ। हां, क्योंकि आपने खेला ही नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, आखिरी बार आप कब फेल हुए थे, और उसके बाद आपने क्या किया? खुद को समझाया कि यह सीख है, या खुद को बताया कि यह आपकी सीमा है? ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि यही जवाब आपकी अगली दिशा तय करेगा। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में यह भी कहता है कि फेलियर के बाद तुरंत बड़े फैसले लेना खतरनाक होता है। जब भावनाएं ऊंची होती हैं, तब निर्णय कमजोर होते हैं। इसलिए वह सलाह देता है, फेलियर के बाद पॉज करो, प्रोसेस करो, लेकिन क्विट मत करो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे दर्द से बचने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। इस हिस्से के अंत तक एक बात बहुत साफ हो जाती है। रिबिल्ड करने का मतलब यह नहीं है कि आप गिरेंगे ही नहीं। इसका मतलब है गिरने के बाद भी अपनी पहचान न बदलना। यह मानना कि आप रास्ते में हैं और रास्ते में गिरना नॉर्मल है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आप फेलियर को संभालना सीख लेते हैं, तब जिंदगी एक और परीक्षा लेती है, सक्सेस। और अजीब बात यह है कि सक्सेस कई बार फेलियर से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। अब यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है, सक्सेस कई बार फेलियर से ज्यादा खतरनाक होती है। फेलियर आपको तोड़ती है, लेकिन सक्सेस आपको सुला देती है। और जो इंसान सो गया, उसका गिरना तय है। यहीं आकर बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अब लड़ाई खत्म हो गई, जबकि असली लड़ाई अक्सर यहीं से शुरू होती है। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में सक्सेस के सबसे बड़े भ्रम को उजागर करता है। वह कहता है कि लोग सोचते हैं सक्सेस का मतलब है अब आराम, अब ढील, अब विजिलेंस की जरूरत नहीं। लेकिन सच यह है कि सक्सेस सिर्फ एक चेक पॉइंट है।
मंजिल नहीं। और जो इंसान चेक पॉइंट पर तंबू गाड़ लेता है वह आगे कभी नहीं बढ़ता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी पहली बड़ी जीत के बाद आपकी आदतें ढीली पड़ गईं, तो आप जीत नहीं रहे थे, आप बस उधार पर चल रहे थे। ब्रायन ट्रेसी साफ कहता है कि सक्सेस कभी परमानेंट नहीं होती। वह रोज किराया मांगती है डिसिप्लिन का, ह्यूमिलिटी का, फोकस का। और जिस दिन आपने किराया देना बंद किया, उसी दिन इविक्शन नोटिस आ जाता है। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, सक्सेस इज रेंटेड नॉट ओन्ड। अब इसे हल्के में मत लीजिए। इसका मतलब यह है कि आप सक्सेस को जमा नहीं कर सकते, आप उसे रोक नहीं सकते, आप सिर्फ उसे मेंटेन कर सकते हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह कंप्लेसेंसी को अपराध बना देती है। और इसे न मानने का नुकसान यह है कि आप धीरे धीरे वही आदतें वापस ले आते हैं जिनसे आप निकले थे। अब एक स्थिति सोचिए, आपने कुछ हासिल किया, लोग तारीफ करने लगे, आपको बुलाने लगे, आपकी बात सुनी जाने लगी, और उसी के साथ आपके अंदर एक हल्की सी आवाज आई, अब मैं कुछ बन गया हूं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी न कभी सक्सेस को आइडेंटिटी बना लिया है। और जब सक्सेस आइडेंटिटी बन जाती है तो उसका खोना मौत जैसा लगने लगता है। ब्रायन ट्रेसी यहां बहुत साफ चेतावनी देता है। वह कहता है कि जो लोग सक्सेस से चिपक जाते हैं वे रिस्क लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने को कुछ होता है, इमेज, रेप्यूटेशन, कंफर्ट। और जैसे ही रिस्क खत्म होता है, ग्रोथ भी खत्म हो जाती है। आप सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन छोटे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सक्सेस की आलोचना सुनना किसी को पसंद नहीं आता। हम फेलियर की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, सक्सेस की नहीं। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहता है कि अगर आप सक्सेस को संभालना नहीं जानते तो फेलियर आपको ज्यादा देर तक नहीं सताएगा, सक्सेस खुद आपको गिरा देगी। यह बात सुनना थोड़ा चुभेगा, लेकिन अगर आपकी जीत के बाद आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप पहले ही हार की तैयारी कर चुके हैं। सक्सेसफुल लोग इसलिए नहीं टिकते क्योंकि वे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, बल्कि इसलिए टिकते हैं क्योंकि वे बिगिनर्स की तरह सीखते रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में ह्यूमिलिटी पर जोर देता है। वह कहता है कि ह्यूमिलिटी का मतलब खुद को कम आंकना नहीं है। ह्यूमिलिटी का मतलब है यह याद रखना कि जो भी मिला है वह रिवर्सिबल है, आज है, कल नहीं भी हो सकता। और यह अवेयरनेस आपको शार्प रखती है। अब जरा खुद से पूछिए, आपकी आखिरी जीत के बाद आपने क्या बदला? ज्यादा डिसिप्लिन्ड हुए या ज्यादा आराम तलब? ज्यादा क्यूरियस हुए या ज्यादा कॉन्फिडेंट? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब तय करता है कि आपकी सक्सेस टिकेगी या नहीं। ब्रायन ट्रेसी यह भी कहता है कि सक्सेस का सबसे बड़ा संकेत बाहरी शोर नहीं, अंदर की शांति होती है। अगर जीत के बाद भी आप बेचैन हैं, तुलना कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ईगो फिर से स्टीयरिंग पकड़ चुका है। और ईगो जब स्टीयरिंग पकड़ता है तो दुर्घटना दूर नहीं होती। इस हिस्से के अंत तक एक बात बहुत साफ हो जाती है, रीबिल्ड करने का मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर आना नहीं है। इसका मतलब है ऊपर पहुंचकर भी वैसे ही सतर्क रहना, वैसे ही सीखना, वैसे ही खुद को छोटा समझना नहीं, लेकिन ग्राउंडेड रखना। लेकिन एक आखिरी चुनौती अभी बाकी है। जब सक्सेस भी आ जाए, फेलियर भी झेली जा चुकी हो, हैबिट्स भी बन गई हों, तब एक सवाल सामने आता है जो सब कुछ तय करता है। क्या आप यह सब सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं या किसी बड़े उद्देश्य के लिए? और अगर वह उद्देश्य साफ नहीं है तो आपकी सारी सफलता भी आपको खाली छोड़ सकती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर किताबें रुक जाती हैं, लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती। क्योंकि अगर आपने हैबिट्स बना ली, कंसिस्टेंसी सीख ली, फेलियर झेल लिया, सक्सेस भी देख ली, तब भी एक खालीपन रह सकता है। और वह खालीपन बहुत खतरनाक होता है। बाहर से आपकी जिंदगी ठीक दिखती है, लेकिन अंदर एक सवाल घूमता रहता है, बस इतना ही। सच बताऊं, यही सवाल तय करता है कि आपकी ग्रोथ गहरी होगी या बस सजावटी। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में पर्पस की बात करता है, लेकिन किसी भारी भरकम दर्शन की तरह नहीं। वह बहुत सीधे तरीके से कहता है कि इंसान लंबे समय तक सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकता।
कुछ समय तक कर लेगा, लेकिन टिकेगा नहीं। सेल्फ इंप्रूवमेंट अगर सिर्फ सेल्फ तक सीमित रह जाए तो वह धीरे धीरे सेल्फ ऑब्सेशन बन जाती है, और सेल्फ ऑब्सेशन आखिर में थका देती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी मेहनत का अंतिम लक्ष्य सिर्फ आपकी सुविधा, आपकी पहचान और आपकी सुरक्षा है, तो एक दिन आप खुद से ऊब जाएंगे। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि असली फुलफिलमेंट तब आता है जब आपकी ग्रोथ किसी और की जिंदगी को भी छूने लगती है। और यह कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यह मनोविज्ञान है। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स बिकम बेटर। अब इसे हल्के में मत लीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर सेवा करने लग जाए। इसका मतलब यह है कि जब आपकी क्षमता बढ़ती है तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और अगर आप उस जिम्मेदारी से भागते हैं तो अंदर एक खालीपन बना रहता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी सक्सेस से सवाल पूछती है, अब इसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हो? अब जरा रुकिए, खुद से पूछिए, अगर आज आपकी सारी अचीवमेंट्स गायब हो जाए तो आपके होने का मतलब क्या बचेगा? यह सवाल असहज है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने काम, पद और पहचान से खुद को परिभाषित करते हैं, और जब वही पहचान शेकी लगने लगती है तब पैनिक शुरू होता है। ब्रायन ट्रेसी यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझाता है। वह कहता है कि सक्सेस और सिग्निफिकेंस अलग चीजें हैं। सक्सेस बताता है कि आप क्या हासिल कर पाए, सिग्निफिकेंस बताता है कि आपकी मौजूदगी से किसे फर्क पड़ा। और अगर आपकी जिंदगी में सिग्निफिकेंस नहीं है तो सक्सेस भी धीरे धीरे फीकी लगने लगती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी सोचा होगा कि जब यह मिल जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा, और फिर वह मिला, लेकिन अंदर वही बेचैनी रही। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि कारण साफ है, आपने लक्ष्य तो चुना लेकिन उद्देश्य नहीं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां से सवाल बाहर की दुनिया का नहीं, अंदर की दिशा का हो जाता है। यहां आपको यह तय करना पड़ता है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, सिर्फ केपेबल या मीनिंगफुल। यह बात सुनना थोड़ा चुभेगा, लेकिन अगर आपकी जिंदगी से कोई और बेहतर नहीं हो रहा तो आपकी ग्रोथ अधूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप महान काम करें, इसका मतलब यह है कि आप अपने दायरे में फर्क पैदा करें। एक इंसान, एक बातचीत, एक एग्जाम्पल। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि लीडरशिप का मतलब पद नहीं होता, प्रभाव होता है। अब जरा सोचिए, लोग आपको देखकर क्या सीखते हैं? डर, बचाव, शिकायत, या जिम्मेदारी, ईमानदारी, प्रयास? क्योंकि चाहे आप चाहें या न चाहें, आप किसी न किसी के लिए रेफरेंस पॉइंट हैं। और अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं तो आप अनजाने में वही पैटर्न्स आगे बढ़ा देते हैं जिनसे आप खुद निकले हैं। इस हिस्से के अंत तक एक बात साफ हो जाती है, रीबिल्ड करने का मतलब सिर्फ खुद को ठीक करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इतना साफ करना कि आपकी मौजूदगी से दूसरों को भी क्लैरिटी मिले। और यही वह बिंदु है जहां सेल्फ हेल्प लाइफ वर्क बन जाती है। लेकिन अब आखिरी सवाल सामने खड़ा है। जब पर्पस भी साफ हो जाए, दिशा भी मिल जाए, तब असली परीक्षा आती है। क्या आप इस नए जीवन को रोज जी पाएंगे, बिना अपलॉड्स के, बिना रिकॉग्निशन के, बस इसलिए क्योंकि यही सही है? और यहीं से अंतिम अध्याय शुरू होता है। अब यहां कोई बड़ा मोड़ नहीं आता, कोई धमाका नहीं, कोई तालियां नहीं, और शायद यही सबसे असहज बात है, क्योंकि आखिर में पहुंचकर आपको यह समझ में आता है कि रिबिल्डिंग का अंतिम चरण कोई खास एहसास नहीं देता। यह बस एक साधारण दिन देता है। वही सुबह, वही काम, वही जिम्मेदारियां। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब आप भाग नहीं रहे होते, अब आप छुप नहीं रहे होते। ब्रायन ट्रेसी इस आखिरी हिस्से में बहुत शांत लेकिन निर्णायक बात करता है। वह कहता है कि असली सफलता वह नहीं है जिसे लोग देख सकें। असली सफलता वह है जिसे आप रोज जी सकें, बिना किसी को साबित किए, बिना किसी से भागे, बिना यह सोचे कि आज कोई तारीफ करेगा या नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अब भी अपलॉज का इंतजार कर रहे हैं तो आप अभी भी पुराने वर्जन से पूरी तरह बाहर नहीं आए हैं। ब्रायन ट्रेसी साफ कहता है कि मैच्योरिटी का मतलब है सही काम करना, तब भी जब कोई देख नहीं रहा,
और यह स्टेज सबसे कम ग्लैमरस होती है, इसलिए सबसे ज्यादा लोग यहीं गिरते हैं। किताब में एक जगह वह मूल भाषा में कहता है, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू नो यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। अब इस लाइन को हल्के में मत लीजिए, यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह जीवन का नियम है। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि रिबिल्डिंग के बाद सबसे बड़ा खतरा यही होता है, बॉर्डम। जब न स्ट्रगल बचता है न ड्रामा, तब दिमाग खुद ही कुछ गड़बड़ ढूंढने लगता है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप शांति सहन कर पाते हैं? क्योंकि बहुत से लोग केओस के आदी हो जाते हैं। उन्हें प्रॉब्लम चाहिए, अर्जेंसी चाहिए, वरना उन्हें लगता है कि कुछ गलत है। ब्रायन ट्रेसी कहता है कि जब आपकी जिंदगी स्टेबल होने लगती है, तब पुराने पैटर्न्स आपको वापस खींचने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे परिचित हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी ऐसा किया है, सब ठीक चल रहा था और आपने खुद ही कोई डिसीजन लेकर सब उलझा दिया, क्योंकि आपको भीतर से अजीब सा लग रहा था, शांति अजनबी लग रही थी। और यहीं रिबिल्डिंग की असली परीक्षा होती है। यह बात सुनना थोड़ा चुभेगा, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते, वे उसे धीरे धीरे लीक होने देते हैं। थोड़ी ढील, थोड़ी टालमटोल, थोड़ी सेल्फ टॉक, कोई बात नहीं, आज नहीं, और कुछ महीनों बाद वे वहीं होते हैं जहां से चले थे। ब्रायन ट्रेसी साफ कहता है कि गिरावट अक्सर ड्रामेटिक नहीं होती, साइलेंट होती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां कोई नया टेक्निक नहीं है, यहां सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोज की, शांत, बिना एक्साइटमेंट की। और ईगो को यह पसंद नहीं आता। ईगो चाहता है कुछ नया, कुछ अलग, कुछ बड़ा। लेकिन ग्रोथ अब बड़ा नहीं बनना चाहती, वह गहरी बनना चाहती है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी अब बेहतर है तो उसे बेहतर बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम की, लोगों की, हालात की, या आपकी? ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आखिर में एक ही जवाब बचता है, आप। और यह जवाब सुनने में साधारण लगता है, लेकिन वजनदार है। किताब यहां यह भी साफ करती है कि रिबिल्डिंग कभी खत्म नहीं होता। यह कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे आप कंप्लीट कर दें, यह एक प्रैक्टिस है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना। आप एक दिन यह तय नहीं करते कि आज आखिरी बार डिसिप्लिन रहूंगा, आप बस आज डिसिप्लिन रहते हैं, फिर कल, फिर परसों। अब आखिरी सवाल, और यह सवाल आपको चैन से नहीं बैठने देगा। अगर कल आपकी जिंदगी से सब कुछ छिन जाए, पहचान, पैसा, स्टेटस, तब भी क्या आपके पास ऐसा कुछ बचेगा जिस पर आप खुद का सम्मान कर सकें? अगर जवाब हां है, तो आपने सच में खुद को रीबिल्ड किया है। और अगर जवाब अभी साफ नहीं है, तो शायद यह अंत नहीं है, शायद यह शुरुआत है।